देखो क्वेश्चन क्या है इसमें कि ये बताना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय बॉल इनसाइड होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर बॉल्स क्या दे रखी है, स्मूथ, हाइट क्या दे रखी है h। तो इस केस में एक बॉल को हमने v की वेलोसिटी दे दी, मास है उसका m। तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ ऐसे कंप्लीट करते हुए नीचे की तरफ आएगी। तो जब ये ग्राउंड तक पहुंचेगी तो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी ये हमें बताना है। तो इसमें देखो पहले इसका एक चक्कर कंप्लीट करने का टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड फॉर वन रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड फॉर वन रिवॉल्यूशन। सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो टाइम जो होगा वो आ जाएगा 2 पाई r डिवाइड बाई यू। कितना आ जाएगा 2 पाई r डिवाइड बाई यू। इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है 2 पाई r डिवाइड बाई वेलोसिटी कितनी है u। तो कितना टाइम लगेगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो 2 पाई r बाई यू लगेगा। ये कह रहे हैं कि ऐसे घूम के आएगा, मतलब एक पूरा ऐसे थोड़ी कर रहा है, ऐसे कर। स्टार्टिंग में तो ऐसे ही जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा, 2 पाई r ही होगा। करके देख लेना चाहिए आप। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें ये देखो कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा, इसको वर्टिकल में इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 0 है। वर्टिकल में वेलोसिटी क्या है 0, हॉरिजॉन्टल में दे रखी है आपने u। तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी u है, वर्टिकल में क्या है 0। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, √2h/g ये लगेगा। तो टोटल टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में इतना लग रहा है और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इतना टाइम लग रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं तो टोटल टाइम डिवाइड बाय में एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड कर देंगे। इसमें हॉरिजॉन्टल में कितनी भी वेलोसिटी कर दो, हॉरिजॉन्टल में चाहे 10 कर दो, हॉरिजॉन्टल में 20 कर दो, हॉरिजॉन्टल में 30 कर दो, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो √2h/g ही लगेगा। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कुछ भी हो, क्योंकि वर्टिकल में तो 0 है ना। हॉरिजॉन्टल में आप चाहे 10 दे दो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन चेंज हो जाएंगे, मैं ये कह रही हूँ। बट हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी है वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 500 हो, उस केस में इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो तो इतना ही लगेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। इसमें चाहे सीधा आप छोड़ दो इसको, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो, चाहे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी भी हो, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में तो टाइम इतना ही लगेगा। ठीक है, चाहे सीधा आपने यहाँ से पकड़ रखा था छोड़ दिया तो इसको टाइम इतना ही लगेगा, चाहे हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी भी दे दो तो भी टाइम इतना ही लगेगा, दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो इसका टाइम जो यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम इतना है, एक रिवॉल्यूशन का टाइम इतना है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर निकालने हैं तो वो कितना आ जाएगा, √2h/g डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 2 पाई r डिवाइड बाय u ये आएगा आपके पास। तो √2h/g इंटू में u बाय में 2 पाई r ये आ जाएगा इसका टाइम, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। मैम कैसे आ सकते हैं क्या, अगर हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस कैसे मतलब, टोटल डिस्टेंस टाइम तो पता लगा, डिस्टेंस तो दे ही रखी है वर्टिकल में h है, हॉरिजॉन्टल में जो कवर करिए तो हॉरिजॉन्टल में ऐसे ऐसे कवर करिए तो आपको कितना क्या पता कि कितने ज्यादा कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी। एस यू का पता ही है, नीचे एमजी लग रहा है और टी का हमें पता ही है। तो उधर से इसको यूटी प्लस हाफ, तो इनिशियल वर्टिकल में 0 है वेलोसिटी, वर्टिकल में एक्सीलरेशन भी 0 है, एक्स क्यों है 0, g का है, हॉरिजॉन्टल में 0, वर्टिकल में तो g का एक्सेलरेशन है। तो वो नहीं कैसे लगा सकते, नहीं वर्टिकल में तो वेलोसिटी 0 है, दो भी दे रखी है, इनिशियली हॉरिजॉन्टल में दे रखी है, बाद में बढ़ेगी वर्टिकल में तो वेलोसिटी, इनिशियली 0 है ना वो वर्टिकल में वेलोसिटी, और g का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। ठीक है, कोई डाउट इसमें।